राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हालिया अध्ययन और विश्लेषणों से, अनुभूतियों से हमारी पुरानी बहुत सारी जो मान्यताएं रही हैं, पुराने जो विश्वास रहे हैं, वो एक एक करके सटीक साबित हो रहे हैं, सत्य साबित होते चले जा रहे हैं। हम गाय के संबंध में यदि इस संदर्भ को रखें तो गाय के संबंध में, हमारी गौ माता के संबंध में जो सिद्धांत रहे हैं, जो मान्यताएं रही हैं, वो मान्यताएं भी अब एकदम प्रमाणिक सिद्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ मान्यता रही है कि जिस घर में, जिस आंगन में गाय माता की सेवा की जाती है, गाय माता यहाँ अपने रमाती है, गाय माता का पालन किया जाता है, उस घर परिवार में हर तरह की सुख शांति रहती है। उस घर पार में अकाल मृत्यु भी नहीं होती और अकाल रोगों का सामना भी नहीं करना पड़ता। ऐसे परिवार में सुख शांति भी रहती है, कलह की स्थिति नहीं रहती है। इसलिए हमारी मान्यता रही है कि हर घर के आंगन में गौ माता की उपस्थिति होनी चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत गौ माता के सेवा के साथ होनी चाहिए। गाय माता को चाहे वो गौग्रास देना हो या चारा देना हो, चाहे जलपान देना हो या फिर गाय को सहलाना हो, ये हमारे नित्य कर्म का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और वैसे कहा भी गया है, शास्त्रों में तो हजारों हजारों साल से इसको कितनी बार दोहराया गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय तो विश्व की जननी है, विश्व की माता है। और वास्तव में गाय पूरे विश्व को मातृत्व जैसा सुख प्रदान करती है। गाय पूरे संसार को या जो भी उस पर निर्भर है उसको दूध प्रदान करती है। और गाय का ये दूध तो अमृत स्वरूप है, क्योंकि ये हमेशा दुर्बल, कमज़ोर और जिन लोगों को दूध की आवश्यकता रहती है उनके लिए अनिवार्य तत्व बन जाता है। उसके बगैर ना तो उसका शारीरिक विकास सामान्य रूप से आगे बढ़ पाता है, ना मानसिक वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है कि ऐसे दुर्लभ, बीमार और कमज़ोर रोगियों के लिए गाय का जो दूध है अमृत तुल्य है। फिर गाय के तो और भी दिव्य हैं, तो इन दिव्यों की तो और अपनी अद्भुत क्षमता है। और इसलिए पुराना सिद्धांत एकदम सटीक साबित होता है। और आज के हमारे अनुभव हैं, जो अनुसंधान है, जो आंकड़े हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब तक हमने अपनी गाय माता को अपने आंगन में स्थान दिया, उसकी गाय माता की सेवा का काम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ता रहा, तब तक हम हर परिस्थिति में सुखद थे, संतुष्ट थे, मेल मिलाप से रहे। लेकिन जैसे जैसे हमने गाय माता को अपने खूंटों से उखाड़ के बाहर छोड़ना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद हमारे सुख शांति में कोई ना कोई कमी आती चली गई, त्रुटि आती चली गई। हमारे परस्पर संबंधों में फिर एक नई निष्ठुरता आ गई। अब हम ना तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, ना फिर हमारे मध्य वैसा पहले जैसा प्रेम और सम्मान की स्थिति बनी रही है। इसलिए आज भी इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, गाय माता को स्थान दिया जाता है, उस परिवार में हर तरह की सुख शांति रहती है। असंतोष तो कहीं भी से आ सकता है, क्योंकि आज तो हर तरह का असंतोष देखा जाता है। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, सफलता की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मान प्रतिष्ठा भी सब कुछ है, फिर भी जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसका अभाव हम स्वयं सब स्वीकार करते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं वो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब तो कई तरह की असाध्य व्याधियाँ उनको बचपन से ही लग जाती हैं। जवानी पहुँचते पहुँचते हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे रोगों के शिकार हो जाते हैं जिन रोगों के विषय में हमने कभी सुना ही नहीं, या जो वृद्धावस्था में कभी एक आध % व्यक्तियों को परेशान करते थे। अब तो ऐसे रोग बहुत आए चारों तरफ देखे जा रहे हैं, और वो भी कम से छोटी उम्र के अंदर। इसी तरह विवाह जैसी जो बात है, विवाह भी एक कठिन बात बनती चली जा रही है, जो प्राकृतिक है कि बिना स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है। प्रकृति के दोनों विपरीत ध्रुव बनते हैं तो सृजन की शुरुआत होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ विवाह जैसे कार्य को मांगलिक स्थान दिया गया है। आप उसी सहज सामान्य प्रक्रिया को लेकर हम बहुत परेशानी अनुभव करने लगे हैं। बहुत सारे युवा हैं, युवतियाँ हैं जिनके पास हर तरह की सफलता का है। मापदंड के हिसाब से देखा जाए तो अपने जीवन में वो सफलतम श्रेष्ठ श्रेणियों में हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं, जो यदि सरकारी पद में देखा जाए या सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो उससे कोई ऊंचा पद हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी सी उम्र में IAS बन जाना, IPS बन जाना, जुडिशरी में चला जाना या बड़े व्यापार को संभाल लेना। लेकिन दूसरे पक्ष को देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल वो असंतुष्ट हैं, क्योंकि ना तो उनके वैवाहिक कार्य हो पाए, हुए तो संतोषपूर्वक वो आगे नहीं चल पाए। बहुत सारे दंपत्ति हैं जो आज
अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर संतुष्ट नहीं है, उनमें मतभेद का अभाव है, और इसीलिए हमारे जो कोर्ट कचहरी हैं उसमें जो एक दूसरे से संबंध विच्छेद के मुकदमे हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक हमने गौ माता को अपने आंगन में स्थान दिया, हम ऐसी जो सामान्य जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी परेशानियां हैं, तब तक हमारे जीवन में इन्होंने प्रवेश नहीं किया था। और इसीलिए गाय माता के इस आशीर्वाद से हमने इस बात को स्वीकार भी किया कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, जननी स्वरूपा है। वो ऐसी जो प्राकृतिक समस्याएं जीवन में आती हैं उनसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए हमारे यहाँ तो विधान रहा है, हमारे यहाँ तो प्रचलन रहा है, एक रीति रही है कि प्रातःकाल जब हम भोजन करते हैं, जब हम कुछ सेवन करते हैं, उससे पहले गौ ग्रास के रूप में एक छोटा सा अंश निकाल के गाय को सेवन करा। गाय का आहार नहीं है वो, गौ ग्रास गाय की का आहार वस्तु नहीं है, वो छोटी सी चीज़ है, टुकड़े से क्या होगा है। लेकिन हम श्रद्धा स्वरूप अपनी माँ को स्मरण करते हैं और अपनी जो दिन भर की शुरुआत है उस गौ सेवा के साथ करते हैं, और उसका हमें लाभ भी मिलता है, क्योंकि जीवन की ऐसी विभिन्न समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती रहती है। तो गाय का तो बहुत महत्व है। गाय हमें शारीरिक स्वास्थ्य देती है, और यदि हम नियमित रूप से गाय के पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी संतानें प्रतिभाशाली होती हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें किसी तरह की विघ्न बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, निरोगता की प्राप्ति सहज हो जाती है, शारीरिक मानसिक विकास आगे बढ़ता रहता है। और अब तक यही होता रहा। आज से कुछ वर्ष पहले या आज़ादी से पहले हमारे पास एक बड़ा अंतराल ऐसा रहा या हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना तो हमारे जीवन की सुरक्षा थी, ना हमारे परिवार की सुरक्षा थी, ना हमारे पास शिक्षा के साधन थे, ना किसी तरह के सुख साधन उपलब्ध थे। फिर भी हमने आक्रांताओं से, अपने धर्मियों से, अपने विरुद्ध जो शत्रु खड़े थे उनसे सहजता से संघर्ष कर लिया, क्योंकि हमारे पास हमारी गौ माता का आशीर्वाद था। विश्वस्य मातृ गावो विश्वस्य मातरा, वो विश्व जगत जननी का हमारे पास बरदस्त था। इसलिए इस सभी विभिन्न बाधाओं को अपने सहजता से पास कर लिया। तो आज भी हमें इस सिद्धांत को स्मरण करते हुए कोशिश करनी है कि हमें जब भी समय मिले हमने गौ माता का सानंद लेना है, क्योंकि गौ माता के सानंद में जब हम जाते हैं तो गाय का एक विशिष्ट औरा क्षेत्र रहता है। अब तो विज्ञान भी मानती है कि हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा की कुछ तरंगें जन्म लेती हैं, नियमित रूप से पैदा होती रहती है, और ये जो ऊर्जा की तरंग हैं उनकी विशेष ऊर्ध्व तरंग रहती हैं, इनकी विशेष संख्या रहती है, और उस संख्या के हिसाब से इनका प्रभाव भी रहता है। और उसी के हिसाब से हम व्यक्ति की मनोदशा की स्थिति ज्ञात करते हैं कि वो कैसी मनोदशा में है, वो विक्षिप्त है कि सहज है, आनंद में है, या परेशानी में, या कष्ट में। उन जो मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग हैं उनकी गति को जांच कर हम पता लगा लेते हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में विभिन्न तरह की ऊर्जा तरंगें जन्म लेती हैं, वैसे ही गौ माता का जो औरा है उसमें भी ऐसी विशिष्टता रहती हैं। इसलिए जैसे ही हम गाय माता के सानिध्य में कुछ व्यतीत करते, हमारे मन के मनोभाव समाप्त होने लगते हैं, तिरोहित होने लगते हैं। हम आनंद के भाव में, सुकून के भाव में, संतोष के भाव में जाने लगते हैं। हम यदि मानसिक रूप से परेशान हैं, आत्मग्लानि से भरे हुए जीवन से निराश हैं, हताश हैं, या फिर हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तो ये सब जो विपरीत स्थितियाँ हैं गाय माता के सानिध्य में जाने से समाप्त हो जाती हैं। पर यह भी सत्य है कि आज के इस भौतिकवादी संसार में, भौतिकवादी जगत में हमारे सबके लिए गौ माता की सेवा करना सहज नहीं रहा। आप बड़े शहरों में रहते हैं तो गौ माता की सेवा आपको कैसे उपलब्ध हो सकती है? ना तो गाय रख सकते हैं, ना गाय के सानिध्य में जा सकते हैं, या फिर ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं तो वहाँ तो इस स्वप्न को हम अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते। लेकिन इसका एक समाधान है। वो समाधान ऐसा है कि यदि गाय माता की सेवा का सुअवसर हमें नहीं मिलता, लेकिन हम उसकी जगह गाय माता के जो पंचगव्य हैं उनका सेवन तो कर सकते हैं। हम वयस्क हैं तो उसका दूध सेवन कर सकते हैं, दही सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सब अमूल्य द्रव्य हैं। ये हमें निरोगता भी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में उत्साह बनाए रखते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक अद्वितीयता पैदा करते रहते हैं, नए विचार आते हैं, हम हताशा की स्थिति में नहीं जाते, निराशा की स्थिति में नहीं जाते। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि इन्हीं पंचगव्यों का सेवन हम अपने बच्चों को बाल काल में कराते हैं तो वो संस्कारहीनता की अवस्था में नहीं जानते, वो संस्कारवान बनते हैं। आज ये समस्या बहुत बड़ी है। बहुत परिवार अपनी संतानों को लेकर परेशान है, संतान की बात को नहीं मानती,
15 साल की पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर बच्चे स्वेच्छाचारी हो जाते, उन्मुक्त हो जाते हैं। वो माँ बाप की आज्ञा या उनकी प्रेरणा के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते, और माँ बाप जानते हैं कि भविष्य में जाके उनको परेशानी होगी, कष्ट आएगा, उनके जीवन में कई तरह की मुसीबतें खड़ी होंगी। लेकिन बच्चे की आधुनिकता में पैदा हुए हैं, संस्कारता को जानते ही नहीं, तो संस्कारहीनता की तरफ चले जाते हैं। उसका एक प्रमुख कारण यही है कि हम आधुनिक परिष्कृत आहार का सेवन करते हैं, ऐसे आहार का जो हमें मत में डाल देता है। इसलिए मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं और संस्कारहीनता के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यदि हमें बच्चों को संस्कारवान बनाना है, आज्ञाकारी बनाना है, उनको जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि देनी है, उन्हें प्रगतिशील बनाना है, तो निश्चित रूप से बच्चों को किशोर अवस्था से ही गाय के पंचगव्यों का सेवन कराना चाहिए। दूध का सेवन करा सकते हैं, दही का सेवन करा सकते हैं, छाछ का सेवन करा सकते हैं। और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो मक्खन होता है, इसको हम नवनीत भी कहते हैं, वो बहुत मूल्यवान है। उसमें तो एक से एक अभूत गुण हैं, एक से एक अद्भुत रसायन विद्यमान रहते हैं। ये हमारी बुद्धि को तीव्र करते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। यदि हम शिक्षा के समय इसका सेवन करते हैं तो निर्भंग रूप से हम कठिन से कठिन शिक्षा को भी सहजता से पूरा कर लेते हैं। आज के युवाओं के सामने ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कई परीक्षाओं को लेकर वो मनोभ्रम जैसी स्थिति में चले जाते हैं, अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाते, इसलिए असफल रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हताश निराशा से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो गाय के पंचगव्य खास करके मक्खन का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो आधुनिक अध्ययनों से, आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण से ये सिद्ध हो चुका है कि गाय के पंचगव्यों में एक से एक अद्भुत रसायन विद्यमान है, जो हमारी मनोबुद्धि को भी तीव्र करते हैं, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं, मन में प्रसन्नता का भाव लाते हैं, शरीर में उत्साह बनाए रखते हैं, और किसी तरह की हताशा, निराशा या आत्मग्लानि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए फिर वही बात आती है कि गाय तो विश्व की जननी है, विश्व की माता है, जगत जननी से हम आशा बहुत कर सकते हैं। फिर वो हमारे लिए कामधेनु बन जाती है, हर हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में, सफल करने में अपनी प्रेरणा शक्ति से हमें सफलता प्रदान करती है। इसलिए गाय की सेवा करना, गौपालन करना, या फिर अपने आंगन में अवसर हो, समय हो, सुविधा हो, तो एक गाय को स्थान देना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये यथार्थ भी है, आज भी अनुभव है, और सदियों का विश्वास है कि जिस घर के आंगन में गाय विद्यमान रहती है, गाय के बछड़े बछड़ियाँ उछल कूद करते हैं, गाय जिस स्थान पर सुखपूर्वक रमाती है, जुवाली करती है, वो स्थान मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है। फिर उस स्थान के आसपास कोई बुरा असर डालने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला कोई भी जो काम वहाँ नहीं हो सकता। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में अकारण कलह की शांति नहीं रहती, बच्चे संतानें सुखपूर्वक जीवन यापन करती हैं। और इसीलिए गाय की सेवा करना हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है।